इन दिनों उत्तर भारत में भीषण गर्मी जमकर अपना कहर बरपा रही है। तापमान इतना ज्यादा है कि चंद सेकंडों की धूप भी इंसान से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मंगलवार को दिल्ली के आयानगर में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम और रिज क्षेत्रों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि रविवार से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और ये हाल कई राज्यों में है और अगले 3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली के कई क्षेत्रों में मंगलवार को दर्ज किए गए अधिकतम तापमान की बात करें तो सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस, पालम में 44.6 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 43.6 डिग्री सेल्सियस, रिज इलाके में 45 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। IMD के अनुसार दिल्ली में न केवल दिन के समय तापमान असहनीय है, बल्कि रात के समय में भी तापमान सामान्य से अधिक है, जिसे वार्म नाइट कंडीशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, अभी क्या है कि कुछ दिनों से कोई ऐसा कोई थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं रहा और बाकी जो फेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस थे कि जैसे मिडल लेवल में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्मेशन हो जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसके कारण क्या है कि अभी जहां टेम्परेचर्स हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंचे हुए हैं और अभी आज की डेट में जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रिवेल कर रही हैं। अगर आप जो फिगर में देखेंगे तो इसके लिए राजस्थान के लिए हमारा रेड अलर्ट है। पिछले 2 दिनों से हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में ऐसी ही कंडीशंस रहने का अनुमान है और पंजाब और हरियाणा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और अभी इन सभी राज्यों में क्या है कि हीट वेव कंडीशंस भी है और उसके साथ ही वार्म नाइट भी कंडीशंस है। मीन दिन के टेम्परेचर भी ज्यादा है और रात के टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो इसके साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए भी हमारा 3 दिन का वार्निंग है। तो ओवरऑल बात करें तो यह है कि जो सिनेरियो आने वाले 3 दिन रहेगा, उसके बाद 12 रात को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर दिल्ली में भी रेनफॉल हो, जहां एडजॉइनिंग एरिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। फिर ये जो हीट वेव कंडीशंस हैं उसके बाद अवेट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें इस समय क्या है कि जो मानसून कंडीशंस हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में एक्टिव हो रहा है, साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। वहां पे अभी क्या है कि आज की डेट में हमारा अनुमान है जो पूरा केरला, तमिलनाडु, कोस्टल कर्नाटका, जहां साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए हमारा हैवी रेनफॉल का अनुमान है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। पंजाब के बठिंडा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसे IMD ने गंभीर हीट वेव की स्थिति घोषित की है। पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 47.4 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी राजस्थान के कोटा में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा के सिरसा में भी 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गर्मी ने लोगों को परेशान किया। भीषण गर्मी ने उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में गर्म चमक के साथ बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। IMD ने कई राज्यों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया।